I would absolutely hit them so hard. और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब ईरान की तरफ से सीधी धमकी आई है। एक कठोर रुख वाले ईरानी सांसद ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा भी आक्रामकता दिखाई या कोई हमला किया तो ईरान आसपास मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। सांसद कमरान गजनफरी के मुताबिक ईरानी फौज पहले ही ट्रंप के बयानों का जवाब दे चुकी है और साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी गलत कदम पर अमेरिका को भारी जानी और मालियाती नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ईरान को लगातार धमकी यहां पर आ रही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने भी बाकायदा अपनी चुप्पी इस पर तोड़ी और ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर उनकी तरफ आंख उठाकर अमेरिका ने देखने की कोशिश की तो वो भी बिल्कुल तैयार हैं। और इससे पहले अगर आपको याद हो, ईरान कई सारे एयरबेसेस पर अमेरिका के हमला कर चुका है। पिछले साल जून में जब ये युद्ध हुआ था तो जून में बाकायदा ईरान ने वार्निंग भी उन क्षेत्रों को दी थी जहां जहां पर अमेरिकी बेस हैं। बाकायदा उन देशों को बताया गया था कि वो आज रात अमेरिकी बेसिस पर हमला करने वाले हैं और इसी वजह से अमेरिकी बेसिस खाली करवा लिए गए थे, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसीलिए शायद अमेरिका को भी इतना बुरा लगा नहीं। और देखिए, उधर अब अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि अगर ईरान पर घातक हमला किया गया तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा जो अमेरिका और इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप पिछले कई हफ्तों से ईरान को हवाई हमले की धमकियां देने में जुटे हैं। इधर ईरान ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर आ चुके हैं। 40,000 अमेरिकियों पर नाची मौत, अब ईरान को रोकना नामुमकिन। अमेरिका और इजराइल के टॉप नेताओं और कमांडरों का अनुमान है कि अगर ईरान पर 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच हमला किया जाता तो अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मान लिया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरान की तरफ से संभावित भीषण हमले की रेंज और चपेट में हैं। अगर इस वक्त युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका के जंगी युद्धपोत को भीषण खतरों से गुजरना पड़ेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने इस बार अपनी 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलों को ऐसे गुप्त स्थानों से हमला करने के लिए तैयार कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल चाहकर भी ईरान की सभी मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे। और दावा यह भी कि आखिर ट्रंप अब ईरान से बातचीत करने के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि अमेरिकी सेना को जंग में ना कूदना पड़े, जबकि ईरान बेहद आक्रामक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल पर हमले की धमकियां दे रहा है। ईरान ने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान ने चीथड़े उड़ाते हुए दिखाया है। यहां तक कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के B-2 बम वर्षक को कैसे तबाह करेगा, इसका भी वीडियो जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान बेखौफ होकर अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को क्यों तैयार नहीं है। लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के उन युद्धपोतों और यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोतों से जिन्हें अमेरिका अजेय बता रहा है, लेकिन 25 दिन से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 1,32,000 टन हथियार, हमले को तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन। पूरी दुनिया को लग रहा था कि 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच जब अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचेगा तो 26 जनवरी 2026 तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अमेरिका ने 1,32,000 टन हथियार और युद्धपोत से ईरान को चित करने का प्लान बनाया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका लाखों टन हथियारों को ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा है।
दरअसल अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों के कुल वजन और ले जाए जा रहे सैन्य साजो सामान को जोड़ें तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास विमान वाहक पोत है, अकेले जिसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा है। इसके साथ आने वाले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और रसद जहाजों को मिलाकर ये कुल वजन 1,32,000 टन के पार पहुंच जाता है। इस वजन में केवल लोहा नहीं बल्कि F-35C स्टिल्थ फाइटर जेट्स, सैकड़ों मिसाइलें जैसे टॉमहॉक और हजारों टन गोला बारूद भी शामिल है, जो खास तौर से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। ये बेड़ा दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अमेरिका ने GBU-57 जैसे घातक बमों की खेप भी तैनात की है, जो जमीन के 200 फीट नीचे बने ईरानी परमाणु ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स ब्रिटेन से जॉर्डन भेजे गए करीब 35 नए फाइटर जेट्स भी इस स्ट्राइक ग्रुप को बैकअप दे रहे हैं। इसी के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ तेजी से ये अमेरिकी बेड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ईरान के लिए ये आखिरी चेतावनी है। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. और देखिए अमेरिका ईरान तनाव के बीच सऊदी अरब की तरफ से बड़ा दावा सामने आया, जहां वॉशिंगटन में एक प्राइवेट ब्रीफिंग के दौरान सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल नहीं किया तो ईरान और मजबूत होकर उभरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद ने व्हाइट हाउस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ समेत कुछ और अधिकारियों से मुलाकात की है। और देखिए उस वक्त ईरान के पूरे समर्थन में उतरेगा यहां पर सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब की भी अमेरिका के साथ कभी भी बनी नहीं है और चीन की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि चीन ने कई दफा अमेरिका को घेरने के लिए सऊदी अरब से संबंध मजबूत यहां पर किए थे। अब आपको अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें भी दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी, बोले अगला हमला बहुत अधिक विनाशकारी होगा। जंग के लिए ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी बेड़े तैनात, टॉमहॉक मिसाइलों से लैस 3 विध्वंसक भी मौजूद। पश्चिम एशिया के समंदर में अमेरिकी बेड़े में F-35C फाइटर जेट्स और EA-18G ग्रोबलर्स शामिल, ईरान के एयर डिफेंस को जैम करने की तैयारी। अमेरिका के हमले की आशंका के चलते ईरान ने की अंडरग्राउंड किलेबंदी और पलटवार की तैयारी। परमाणु ठिकानों के एंट्री गेट को मिट्टी और कंक्रीट से भरा, किसी भी कीमत पर अपने परमाणु संसाधनों को बचाने में जुटा है ईरान। तुर्की के विदेश मंत्री का इजरायल पर बड़ा आरोप, बोले इजरायल जानबूझकर अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़े पलटवार की दी चेतावनी, बोले हमारी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जितना हम बातचीत के लिए तैयार हैं उससे ज्यादा युद्ध के लिए भी रेडी हैं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, बोले ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उसकी सुरक्षा की गारंटी है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने दी आर्थिक युद्ध की बड़ी धमकी। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान तेल की कीमतों को इतना बढ़ा देगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अमेरिका के हमले की आशंका में ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को किया अंडरग्राउंड। ईरान ने अपने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम गहरे गड्ढे में शिफ्ट किए। ईरान से तनाव के बीच एक अमेरिकी सैन्य विध्वंसक इजरायल के बंदरगाह पर पहुंचा। दावे के मुताबिक इस जंगी जहाज को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए इजरायल में किया गया है तैनात। और देखिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक डेडलाइन तैयार कर ली है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की एक बड़ी आर्माडा यानी युद्धक नौसेना टुकड़ी ईरान की ओर बढ़ रही है और यह टुकड़ी वेनेजुएला के मुकाबले भी बड़ी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of. Any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Do you have a timeline for when you're going to pull back potentially the federal presence there?
We'll see how it all works out. You know, they have to float someplace. They might as well float near Iran. But it's a rough situation going on. So I stopped 837 people, as you know, last week from being hung. They were going to hang 830. It was all set. And I mean, I'm looking at the people behind me. They're saying, "What kind of racing's a lot nicer than that?" Right? They were going to hang 837 people, and I told them, if you do it, you're going to pay a price like nobody's ever paid before. And they pulled back. I appreciated that. But a lot of people are being killed, so we'll see what happens. I can say this: they do want to make a deal. और देखिए, हैरानी की बात तो यह है, जो अमेरिका लगभग 25 दिन से ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहा है, वो अभी एक गोली भी ईरान की तरफ नहीं चला पाया। जो अमेरिका और इजरायल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजरायल इस वक्त ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन की मारक क्षमता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खूंखार इरादों से बुरी तरीके से बौखलाए हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिकों पर मंडराई मौत, ट्रंप पर खामनेई का खौफ। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ईरानी हमले के खतरे में बनी हुई है। अमेरिका के 30,000 से 40,000 सैनिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात हैं, जो ईरान के ड्रोन और शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में हैं। रूबियो का कहना है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स बनाए रखनी चाहिए। रूबियो का यह भी कहना है कि ईरान में खामनेई की सत्ता के अंत का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तेहरान की सत्ता में कोई भी बदलाव बेहद ही जटिल होगा। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना कि ईरान पर हमला करना ना तो आसान है और ना ही खामनेई के 37 साल से चले आ रहे शासन को बदलना संभव है। इधर ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को सीधे धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले की हिम्मत की तो तेहरान की उंगलियां ट्रिगर पर है। अराक्ची की इस धमकी से साफ हो गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग चाहता है। ईरान के हमले की क्षमता और तैयारियों को लेकर भी कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। 1000 नए ड्रोन्स। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को 1000 नए घातक ड्रोन मिले हैं, जो समुद्र और जमीन पर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभ्यास। ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल यानी कि सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। इजराइल को धमकी। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दिल पर हमला करेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें और ज्यादा गहराई यानी अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के जंगी युद्धपोतों का बेड़ा बेहद सावधानी से अब ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है।